हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर का एक थ्योरेटिकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, कौन से मटेरियल्स वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के बीच का डिफरेंस आज हम देखने वाले हैं। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में 3 प्रॉपर्टीज़ है, मैं उनका नाम बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, दूसरी है पैरामैग्नेटिज्म और थर्ड है फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो उससे पहले हमें प्रीवियस नॉलेज आना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज हमें मालूम होना चाहिए। कौन सा नॉलेज हमें इसके लिए लगेगा, तो जो नॉलेज होगा ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, एटम होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के पास दो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं। पहला होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और दूसरा होता है स्पिन। और ज़्यादातर मैग्नेटिक मूवमेंट जो मिलेगा रिजल्टेंट एटम को, वो किसकी वजह से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। ठीक है, लेकिन कोई के जो एटम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो होता है। कोई एटम्स ऐसे होते हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, ऐसे कौन से एटम्स होंगे जिनका मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो हमने पढ़ा था कि जिन एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा एटम जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एटॉमिक डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा और उस पूरे सब्सटेंस का भी एटॉमिक डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा। अगर एटम का जीरो है तो पूरे सब्सटेंस का भी जीरो रहेगा। और ऐसे एटम्स जिनके लास्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो नॉन इवन मतलब क्या होगा, ऑड होगा। तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का पूरा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल नहीं होता है, एक बच जाता है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट फिर एटम का जीरो नहीं होगा। और एटम का अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है तो पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन थर्मल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हो जाता है कभी कभी, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि कुछ एटम्स या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जिनके अंदर का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड होगा हमारा बिहेवियर, किनका, मटेरियल्स का। जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है, ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ये कैसे क्लासीफाई हुए हैं। कोई एटम या फिर हमने क्या करें, सब्सटेंस लिया और किसी सब्सटेंस को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। एक सब्सटेंस लिया, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो वो सब्सटेंस उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह बिहेव करता है, उस बिहेवियर पे डिपेंड है हमारे ये 3 क्लासिफिकेशंस और 3 प्रॉपर्टीज़, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएंगे धीरे धीरे, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा अंदर आ जाएंगे धीरे धीरे, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ज़्यादा अंदर आ जाएंगे फास्टली। या फिर अलग तरीके से इसको कैसे बोलेंगे, अगर कोई मैग्नेट है और कोई दूसरा मटेरियल है, ठीक है, अगर मटेरियल मैग्नेट से दूर दूर जा रहा हो धीरे धीरे, तो मान लो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। अगर कोई मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो स्लोली स्लोली, तो उसके तरफ कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके पास पैरामैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है। और कोई मटेरियल अगर मैग्नेट के पास तुरंत खींचा चला आता हो एकदम फास्ट, तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। तो हम एक एक प्रॉपर्टी को ढंग से समझेंगे और कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, उनके बेस पे उनका डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद में पैरामैग्नेटिक मटेरियल,
उसके बाद में फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, और इधर मैं लिखूंगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन पहले डायमैग्नेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पैरामैग्नेटिक के पास होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और फेरो में भी वही होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी ना, जो हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी किसके अंदर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। इसकी और इसकी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, जो करीब करीब सेम है, मतलब 90% प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, सिर्फ 1-2-10% प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग होंगी। तो पैरामैग्नेटिक अगर ढंग से समझ में आ गया तो फेरोमैग्नेटिक आराम से आ जाता है। सारा सिंपल है, थ्योरेटिकल है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में क्या बोलेंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल सॉरी डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दूसरे के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग होगी और बाकी 4 के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में वैसा नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वही लिखूंगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट 0। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कितने होंगे, 7 होंगे, 5 होंगे। अगर 5 है तो 2 2 4, 4 का एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक का मैग्नेटिक मोमेंट बच जाएगा जो किसी के साथ कैंसिल नहीं होता है। तो इस तरह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0, और इधर भी नहीं। अगर इधर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है, देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम भी क्या होगा, 0। यहाँ पे भी क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया पहला। चाहो तो कॉपी निकाल के आप इसको नोट कर सकते हो। बुक में पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, अगर हम डिफरेंस के फॉर्म में समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, बाद में क्या करेंगे, दूसरा, ये मटेरियल्स क्या होते हैं, ये होते हैं वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। ये जो मटेरियल्स है ना, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, उनको अगर हम मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो मैग्नेट के पास लेके जा हम नहीं सकते, उनको लेके जा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि क्या होगा, वो रिपेल कर देगा। मैग्नेट क्या कर देगा, इसको रिपेल कर देगा। एकदम फास्ट रिपेल नहीं होगा, धीरे धीरे स्लोली रिपेल। वीकली रिपेल बद्दल, वीकली रिपेल मतलब क्या होगा कि ज़्यादा जोर से रिपेल नहीं होगा, वो धीरे धीरे रिपेल कर देंगे उसको। यहाँ पे क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा लेकिन होगा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा डिफरेंस। देखो, जो पैरा के लिए लिखेंगे वही हम फेरो के लिए भी लिखेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में। ये वीकली अट्रैक्टेड है, ये भी अट्रैक्टेड ही है लेकिन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ठीक है, थर्ड में क्या लिखेंगे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर्टी जिसके बारे में क्या बोलेंगे, ये है साई मतलब क्या, साई का मतलब है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कौन से टॉपिक में, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा एंड वेरी स्मॉल या लो होगी। ठीक है,
निगेटिव क्यों होगी? क्योंकि वो जो है ना, क्या होगा, जब उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक इसको डायमैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो क्या करेगा, अपने खुद के अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। मतलब उसके अंदर, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भर ही नहीं सकते। जो मैग्नेटाइजेशन हम करना चाहते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट हम बनाना चाहते हैं, तो वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हम भर नहीं सकते उसके अंदर। इसका मतलब वो है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का निगेटिव होना मतलब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करेगा, अपने अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आने नहीं देगा। उसको बोलते हैं निगेटिव ससेप्टिबिलिटी होना। लेकिन वो वैल्यू कैसी होगी? वो वैल्यू बहुत ही कम होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें उल्टा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पॉजिटिव और लो और स्मॉल। ठीक है, कई बुक में लो लिखा है, किसी बुक में स्मॉल लिखा है, चलेगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव ही लिखूंगा और ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब लार्ज या फिर बिग वैल्यू। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। किसमें? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, अभी देखो क्या करते हैं, अगला पॉइंट लिखता हूँ मैं। रॉड, क्या लेंगे हम? रॉड लेंगे। अभी रॉड किसका बना होगा? एक रॉड हम ऐसा लेंगे जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा, यहाँ पे हम रॉड ऐसा लेंगे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा, यहाँ पे हम रॉड ऐसा लेंगे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होगा। अगर कोई रॉड जो डायमैग्नेटिक मटेरियल से बना है, अगर कोई रॉड जो डायमैग्नेटिक मटेरियल से बना है, अगर उस रॉड को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं, ठीक है, व्हेन द रॉड मेड अप ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उस रॉड के साथ क्या होगा? तो रॉड को हमने सस्पेंड किया है, वो सस्पेंड होने के बाद जब रेस्ट में आएगा, तब रेस्ट में कैसे आएगा? वो आएगा परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, मान लो यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूँ, फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, और हमने एक रॉड को सस्पेंड करा, एक रॉड लिया हमने, उसको लाइट स्ट्रिंग से हमने टाई कर दिया और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड करने के बाद वो कुछ टाइम के लिए उसको टॉर्क लगता रहेगा, वो थोड़ी बार उसका क्या होगा, हाल जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट चलती रहेंगी। लेकिन जैसे ही वो रेस्ट में आएगा तो वो रेस्ट में इस पोजीशन में आएगा, ताकि उसका जो लेंथ है, और रॉड का जो लेंथ है, उस जो लेंथ होगी वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो जब रॉड रेस्ट में आएगा तो वो उसका पोजीशन कैसे रहेगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। इसमें क्या होगा? इसमें जब वो रॉड रेस्ट में आएगा तो क्या होगा? पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड। इधर भी क्या होगा? पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक के लिए लिखेंगे वही फेरोमैग्नेटिक के लिए भी लिखेंगे। इसमें क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मान लो इसमें कोई रॉड हमने सस्पेंड किया, रेस्ट में आने के बाद उस रॉड की पोजीशन ऐसी हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? द लेंथ ऑफ द रॉड विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया रॉड का। ठीक, अभी हम दूसरा और देखेंगे। अभी हम देखते हैं यूट्यूब। यूट्यूब मतलब कौन सी वाली ट्यूब? यू शेप्ड ट्यूब। यू ट्यूब। अगर मान लो कोई मटेरियल हमने भरा है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हमने एक यूट्यूब में भरा है, ये है हमारा यूट्यूब। ठीक है, लिक्विड है कोई, उसको हमने यूट्यूब में भर दिया, और वो मटेरियल मान लो इस तरह से भरा है, और इधर मैंने क्या कर दिया? नॉर्थ साउथ पोल लगा दिए। मतलब ये जो लिक्विड के, ये जो यूट्यूब है, उसके एक आर्म को मैंने कहाँ पे रखा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। ये लिक्विड है, ठीक है। तो अगर ये लिक्विड डायमैग्नेटिक मटेरियल का है तो ये चेंज क्या होगा? ये लिक्विड क्या करेगा? इधर की लेवल उसकी कम हो जाएगी, इधर की लेवल उसकी कम हो जाएगी, और इधर की लेवल उतने अमाउंट से क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी।
ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमें देखा है हमने कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे वो क्या होंगे, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ठीक है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड से भी वो क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से वो दूर दूर भागेंगे। आगे और एक डिफरेंस में भूल गया हूँ, वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की टेंडेंसी क्या होती है कि उनको मैग्नेट से दूर जाना होता है, मैग्नेटिक फील्ड से उसको दूर जाना होता है। तो इस लिक्विड को मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना है, ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या आने वाला है, वापस लिक्विड आएगा, और वो इतना ज़्यादा वो रिपेल नहीं होते हैं कि वो ऊपर चले जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी वो अपोज कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें जो फोर्स होगा वो क्या होगा, और रिपेल कैसे होंगे, इन मैग्नेट से दूर कैसे जाएंगे, वो लिक्विड का लेवल नीचे नीचे आते जाएगा, और लिक्विड नीचे नीचे आते जाएगा और दूसरे साइड की लेवल बढ़ते जाएंगी। अगर आपने कोई मटेरियल लिया है, उसको यूट्यूब में रखा, और यूट्यूब के एक आर्म को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, नॉर्थ साउथ पोल लगा दिए हॉर्सशू मैग्नेट के, अगर उस आर्म की लेवल अगर डिक्रीज होती हो तो समझ जाना यूट्यूब के अंदर आपने जो मटेरियल लिया है वो कौन सा है, डायमैग्नेटिक का है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उसके अंदर है। ठीक, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, उसके उल्टा होगा। ये यूट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर आपने लिक्विड भरा है, ठीक है, और एक आर्म को आपने नॉर्थ साउथ पोल लगा दिया। इसके अंदर उल्टा होगा, जहाँ पे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है जिस आर्म में, उस आर्म में लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा और दूसरे आर्म में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये वाले आर्म का अंदर का जो लिक्विड है वो भी क्या होगा, इधर के साइड पे आएगा, अट्रैक्ट होगा, या फिर जो नीचे का है मटेरियल वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो अपने आप वो मटेरियल क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर चलते जाएगा। अगर ये इधर का मटेरियल ऊपर ऊपर जाएगा तो इस साइड का क्या हो जाएगा, अपना अपना डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, ये जो यूट्यूब वगैरह रॉड का जो एक्सपेरिमेंट है, हम किसके लिए कर सकते हैं, जो हमने मटेरियल लिया है, जिस भी मटेरियल का रॉड बना हो या फिर जिस भी मटेरियल का आपका लिक्विड हो, वो लिक्विड या वो रॉड आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, उसके हिसाब से आप क्या कर सको, क्लासिफिकेशन कर सको। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जब यूट्यूब के अंदर भरेंगे और एक आर्म को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो उस आर्म के अंदर की लिक्विड की लेवल बढ़ जाती है, और सेम होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो होगा वो सेम फेरोमैग्नेटिक के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का देखेंगे 6th। अगर हमने क्या लिया, एक वॉच ग्लास वाला होगा एक्सपेरिमेंट। मान लो ये कोई वॉच ग्लास है, मतलब प्रॉपर छोटा सा कोई ग्लास होगा ट्रांसपेरेंट, उसको हमने क्या करा, उसके ऊपर मैंने एक ले लिया ये लिक्विड या फिर एक ड्रॉप ले लिया मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का ड्रॉप है, और क्या करा मैंने, उसको ऐसे रख दिया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। दो अपोजिट या डिफरेंट पोल पीसेस के ऊपर मैंने क्या किया, ये वॉच ग्लास रख दिया, इस पे टच है वो, ठीक है, टच है, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पे टच है वॉच ग्लास, और उस वॉच ग्लास पे मैंने ले लिया डायमैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड ले लिया, उसका ड्रॉप ले लिया। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो ड्रॉप है उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे, जब उनको हम इस डिफरेंट पोल पीसेस के ऊपर उस वॉच ग्लास को रखेंगे तो क्या होगा, ये जो है ड्रॉप जो है उसके अंदर ऐसा डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब वो मिडल के उसके अंदर ऐसा डिप्रेशन आ जाएगा, मतलब वो नीचे चल जाएगा, वो लिक्विड क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। उसके उल्टा इधर होगा, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, उसके ऊपर एक वॉच ग्लास है, उसके ऊपर एक लिक्विड का ड्रॉप है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऐसा होगा कि ये पोर्शन ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, और ऊपर वाला जो मिडल है, मिडल में इसको बोलेंगे हम डिप्रेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एलिवेशन। जो मिडल में होगा ड्रॉप के अंदर लिक्विड में जो मिडल पोर्शन होगा वो और ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, पहले ही ऊपर होता है लेकिन और ऊपर आ जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, और यही क्या होगा, सेम कंसेप्ट इसके लिए लगाएंगे हम, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक, अगले भी कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को लिखने के लिए मुझको ये रफ करना पड़ेगा, अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, मान लो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, तो उसके अंदर मटेरियल कैसे बिहेव करेंगे। तो पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल का देखते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। तो इसमें क्या होगा, मान लो कोई ये मैग्नेट है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसने इस तरह से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके रखी है। अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को इस तरफ रखेंगे हम यहाँ पे, तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दिस डायमैग्नेटिक मटेरियल्स विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स। तो ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है धीरे धीरे दूर दूर जाते जाएगा, रिपेल होते जाएगा। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसे जा रहा है, फ्रॉम द, अभी ये सबको मालूम है कि मैग्नेटिक जो ये मैग्नेट है हमारा बार मैग्नेट, उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वीक होती जाती है। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का मूवमेंट कैसा है, दूर दूर जा रहा है, मतलब स्ट्रांग पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, ये अपना डायमैग्नेटिक मटेरियल जाएगा। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा कि द डायमैग्नेटिक मटेरियल विल गो फ्रॉम स्ट्रांग पार्ट ऑफ द फील्ड टू वीक पार्ट ऑफ द फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी उसके स्ट्रांग पार्ट से जाएगा कहाँ तक, वीक पार्ट तक जाएगा। इसमें उल्टा होगा, इट विल गो फ्रॉम, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैंने इधर रखा, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट्स। तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये धीरे धीरे मैग्नेट के करीब आते जाएगा, मतलब ये दूर जब है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जैसे जैसे आगे आते जाएगा वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते जाएगा। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा उल्टा, फ्रॉम, कैसे होगा इसकी मूवमेंट, फ्रॉम वीक पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है, यही किसके लिए लगेगा, वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी लगेगा। ठीक है, चलो अभी आगे क्या देखेंगे। हाँ, जब अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आगे वाला देखेंगे, अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये देख चुके हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम इज 0। यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम इज नॉट 0। यहाँ पे भी वही लिखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम इज नॉट 0। ठीक है। उसके बाद में अगर हमने जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी है उस एक्सटर्नल फील्ड को हमने निकाल दिया, एक्सटर्नल फील्ड को निकाल दिया ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, सॉरी, एक्सटर्नल फील्ड अगर हमने निकाल दी तो क्या होगा, लूजेस डायमैग्नेटिज्म एक वीक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिज्म जो भी मटेरियल के अंदर आया है, जो भी वो मैग्नेटिक मटेरियल जो भी रिपेल हो रहा था वो रिपल्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करी है उस अप्लाई किए हुए मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने निकाल दिया तो जो मटेरियल है उसके अंदर का डायमैग्नेटिज्म वाला प्रॉपर्टी भी निकल जाएगा। तो डायमैग्नेटिज्म जो है वो टेम्पररी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर भी क्या होगा, लूजेस पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम मैग्नेटिज्म ला सकते हैं, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उसके अंदर भर सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी के लिए होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज़ करके हम कभी भी परमानेंट मैग्नेट्स नहीं बना सकते। डायमैग्नेटिक तो कुछ मटेरियल यूज़ ही नहीं आएगा मैग्नेट बनाने में। मैग्नेट बनाने में किसका यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के इसके अंदर लिखेंगे हम कि मैग्नेटिज्म गेट्स रिटेन्ड, मतलब फेरोमैग्नेटिक मोमेंट के अंदर मटेरियल के अंदर क्या होगा, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इतना ज़्यादा एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा कि अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी दी तो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या रह जाएगा, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रह जाएगी। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम जो मैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फिर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। ठीक है, लेकिन बट ये क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स।
ठीक है, क्योंकि क्या है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, उसके अंदर की जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा कब, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेते हैं, इसके अंदर का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर का मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता है। ये जो है इसको इसमें थर्मल एजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। थर्मल एजिटेशन मतलब क्या, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के, वो मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन होती है रैंडम डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, जो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता और दूसरे एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट फिर से जीरो हो जाएगा। फिर कब, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा देंगे। ये सिंगल एटम का जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स है ना, वो ऐसे रैंडमली ओरिएंट है। ठीक है, और यहाँ पे तो हम डायग्राम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एक खुद के एटम का ही मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो है, तो पूरे सब्सटेंस का ऑटोमेटिक जीरो रहेगा। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एटम्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो डायरेक्शन होती है ना, वो रैंडम होती है। तो एक एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। उसकी वजह से पूरे सब्सटेंस का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। जैसे ही हम फील्ड लगा देते हैं, इसके अंदर डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है रिपल्शन वाली, इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है अट्रैक्शन वाला, और इसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म आ जाता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाला। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, इसका डायमैग्नेटिज्म हट जाएगा, इसका पैरामैग्नेटिज्म हट जाएगा, लेकिन इसका फेरोमैग्नेटिज्म नहीं हटेगा। इसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचेगी। तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। और एक प्रॉपर्टी है गैसेस का बिहेवियर। ठीक है, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर हमने गैस लिया डायमैग्नेटिक मटेरियल का, और डायमैग्नेटिक गैस को मैंने यहाँ पे रखा, तो गैस का प्रॉपर्टी क्या है, वो एक्सपांड होगा। तो एक्सपांड कैसे हो सकता है, मान लो एक गैस का मॉलिक्यूल है, इस तरह से एक्सपांड हो सकता है या फिर इस तरह से एक्सपांड हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है, वो किसकी डायरेक्शन है, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो गैस है, उसको अगर हमने इस दो पोल पीसेस के अंदर रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो गैस इस तरह से रिपल होगा कि, या फिर इस तरह से एक्सपांड होगा कि उसकी एक्सपांशन की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू फील्ड होगी। गैस कैसे एक्सपांड होगा, गैस विल एक्सपांड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो गैस कैसे एक्सपांड होगा, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसा एक्सपांड हो जाएगा, ताकि एक्सपांशन की डायरेक्शन क्या हो, एक्सटर्नल फील्ड को परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे उल्टा, गैस कैसे एक्सपांड होगा, गैस विल एक्सपांड पैरेलल। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे नहीं, फेरोमैग्नेटिज्म में कोई गैस है नहीं। ठीक है, उसके बाद में हम और क्या लिख सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, मटेरियल्स लिख देते हैं। मटेरियल्स में क्या होगा, देखो इसमें सारे नॉन मेटल्स आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद में कॉपर भी आएगा, गोल्ड भी आएगा, सिल्वर भी आएगा, बिस्मथ आएगा। उसके बाद में गैस का बात करें तो गैस के बाद में नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो इतना आप एग्जांपल लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्यूमिनियम लिखेंगे। ठीक है, गैस की बात करोगे तो ऑक्सीजन लिखेंगे सॉरी, कंपाउंड की बात करोगे तो NaCl लिखोगे। ठीक है, ऐसे मटेरियल हम लिख सकते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मालूम होना चाहिए, मालूम है हमको, एक आयरन है, एक क्या है, निकेल है, एक क्या है, कोबाल्ट है। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ट्राई कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, रिपल्शन होता है, पैरामैग्नेटिज्म अट्रैक्शन होता है, और फेरोमैग्नेटिज्म होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली है मैग्नेटिक मटेरियल्स की, और प्रॉपर्टीज़ के बीच का डिफरेंस भी हमने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।